हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 10 इमर्जिंग ट्रेंड्स के अंदर क्लाउड सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे। क्लाउड सर्विसेज क्या होती हैं? देयर आर डिफरेंट कॉमन टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विसेज। फर्स्ट ऑफ ऑल, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। अगर आप अपनी बुक के अंदर पेज नंबर 356 के ऊपर देखें तो यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है, फिगर नंबर 10.7 क्लाउड कंप्यूटिंग। अगर आप देखें तो जो यहाँ पर एक क्लाउड बना के दिखाया हुआ है, इसके अंदर तीन चीज़ों में इस क्लाउड को डिवाइड किया गया है। वन इज एप्लीकेशन, सेकंड वन इज प्लेटफॉर्म एंड थर्ड वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यही तीन आपकी क्लाउड सर्विसेज है जिसके बारे में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। जिसके अंदर पहली जो सर्विस है उसका नाम है SaaS, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। इसका पूरा नाम है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ये क्या होता है समझिए जरा। एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर यहाँ पर एक ही मीनिंग है। जो क्लाउड को 3 डिफरेंट हिस्सों में हमने डिवाइड किया हुआ है, यहाँ दिखाया गया पिक्चर में। उसमें जिस चीज़ को एप्लीकेशन लिखा गया उसी को सॉफ्टवेयर यहाँ यूज़ किया गया नाम, और उसको SaaS बोला जाता है। इन दिस टाइप ऑफ सर्विस ए कंप्लीट एप्लीकेशन इज ऑफर्ड टू दी कस्टमर। इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर या एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या जो भी आपका है उसे कस्टमर को प्रोवाइड किया जाता है, दिया जाता है एज ए सर्विस ऑन डिमांड। जब उसकी रिक्वायरमेंट वो महसूस करता है ऑन डिमांड सर्विस, डिमांडिंग करने पर ये आपकी सर्विस जो है प्रोवाइड कराई जाती है। विथ SaaS यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द इंस्टॉलेशन। देखिए, जब आप किसी सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में चलाना चाहते हैं तो आपको पहले उसे डाउनलोड करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है। लेकिन जब आप सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस यूज़ करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग की जो एक सर्विस है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द इंस्टॉलेशन। आपको कोई इंस्टॉलेशन की, सोचने की, सेटअप करने की एंड रनिंग ऑफ द एप्लीकेशन की चिंता करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सर्विस प्रोवाइडर विल डू डैट फॉर यू। सर्विस प्रोवाइडर, जो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर है, वो सब चीज़ें आपको करके रेडीमेड देगा एकदम। यू जस्ट हैव टू पे, आपको पेमेंट करनी है एंड यूज इट, और उसका यूज़ करना है थ्रू सम क्लाइंट, जो भी आपका बीच में क्लाइंट है उसके थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, टू यूज़ ऑफिस एप्लीकेशंस ऑनलाइन, टू यूज़ ईमेल सर्विसेज ऑनलाइन, इन सब के लिए आप पेमेंट कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, सर्विस को यूज़ कर सकते हैं। सेंडिंग बल्क मेल ईमेल्स यूजिंग ए सॉफ्टवेयर, ये कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो कि आपकी SaaS सर्विसेज कहलाती हैं, जिसके लिए आपने पेमेंट करनी होती है और आप चाहें तो इन सर्विसेज का डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। डोंट बॉदर अबाउट द इंस्टॉलेशन, सेटअप एंड ऑल दीज थिंग्स। टुडे SaaS is offered by companies such as Google, Salesforce, Microsoft, Zoho। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसा कि बताया गया, गूगल, सेल्सफोर्स, तो ये कुछ कंपनीज हैं जो कि ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एंड जोहो। माइक्रोसॉफ्ट एंड जोहो, इनके द्वारा जो प्रोवाइड की जाने वाली सर्विसेज हैं, SaaS सर्विसेज, वो कौन सी हैं? जैसे गूगल एप्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, जोहो वन, जोहो CRM, सेल्सफोर्स कस्टमर 360 एटसेट्रा। शायद आपने इनके कुछ के नाम सुने हुए हो, नहीं सुने तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, दीज आर दी एमर्जिंग ट्रेंड्स। ये आने वाले समय की सर्विसेज है। हम लोग वैसे भी यहाँ पर जो है एक बार पेमेंट करके यूजली सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, ऑनलाइन नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे पेमेंट देनी पड़ती है तो ही हम सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको पेमेंट देनी पड़ेगी तो आपको सर्विस मिलेगी। जबकि हम लोग जो करते हैं वो क्या करते हैं, इंडिया में थोड़ा सा अलग तरीके से सॉफ्टवेयर्स का यूज़ किया जाता है। जैसा कि शायद आपने देखा हो, सुना हो, जानते हो, तो थोड़ा सा पायरेटेड का प्रचलन ज़्यादा है यहाँ पर। हम लोग आपस में एक दूसरे से जुगाड़ करके सॉफ्टवेयर जो है यूज़ करते हैं।
उसके अंदर कई बार तो पेमेंट करनी ही नहीं पड़ती, कई बार करनी पड़ती है तो बड़ी नॉमिनल सी या मिनिमम होती है। तो इस तरीके से हम इनका यूज़ करते हैं। जबकि ये जो सर्विसेज हैं, जो सैस सर्विसेज हैं, ऑनलाइन सर्विसेज है, जैसे हमने कल बात भी की थी कि क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब एक तरीके से इंटरनेट वाली सर्विसेज या इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग से है। तो ये पेड सर्विसेज है जिनका हम यूज़ करने के लिए हमें पेमेंट करनी पड़ती है। नेक्स्ट है इसी तरीके से PaaS, पास कह देते हैं हम इसको। ये इसका फुल फॉर्म है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। प्लेटफॉर्म मीन्स कोई ऐसी जानकारी या ऐसा एनवायरनमेंट जिसके द्वारा हम चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। इन दिस टाइप ऑफ सर्विस ए डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इज ऑफर्ड। जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए जरूरत होती है एनवायरनमेंट की, इस तरीके का एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है एज ए सर्विस अपॉन विच अदर हायर लेवल्स ऑफ सर्विसेज कैन बी बिल्ट, जिसके ऊपर और आगे की जो सर्विसेज है वो डेवलप की जा सकती हैं। PaaS provides the computing platforms which typically include operating system, programming languages, execution environment, database, web server and so forth। तो ये जो आपका प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है, ये जो आपको प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने नाम सुना होगा एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका प्रयोग कंप्यूटर को चलाने के लिए किया जाता है, उसको कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज़ ए वेरी मच यूजिंग सॉफ्टवेयर। इसका हमें प्रयोग कर मतलब एक इसेंशियल सॉफ्टवेयर होता है, क्योंकि बगैर इसके तो कंप्यूटर को चलाया ही नहीं जा सकता। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट, जैसे कि डेवलपमेंट करने के लिए कुछ आपको रिक्वायर्ड होते हैं प्लेटफॉर्म, तो वो आपके प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। डाटाबेस, जानकारी को जो बल्क जानकारी उसे स्टोर करने के लिए डाटाबेसेस, वेब सर्वर्स जो वेब से कनेक्टिविटी कराते हैं। तो ये सब जो है पास प्रोवाइड कराता है। एग्जाम्पल्स जो हैं इसके आपके कॉमनली अवेलेबल पास आर AWS इलास्टिक बीनस्टॉक, इसके अलावा विंडोज़, एज्योर, हेरको, फोर्स.com, गूगल ऐप इंजन, अपाचे स्टैटोस, ये कुछ आपके एग्जाम्पल्स हैं जो कि ये सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। क्योंकि अभी हमारा इनसे कोई लिंक नहीं है तो शायद हमने ये नाम भी ना ही सुने हुए। एल्सवाइज ये वो हैं अवेलेबल कॉमनली एग्जांपल्स हैं जो कि पास सर्विस को प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट आता है IaaS, याज कह देते हैं इसको। फुल फॉर्म इसकी आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, इट प्रोवाइड्स बेसिक स्टोरेज एंड कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी एज स्टैंडर्डाइज्ड सर्विसेज ओवर दी नेटवर्क। तो ये जो है हमें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है। प्रोवाइड बेसिक स्टोरेज, स्टोरेज करने के लिए जगह प्रोवाइड कराता है। कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी, कंप्यूटर के काम को तेज करने के लिए कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज प्रोवाइड कराता है एज ए स्टैंडर्डाइज्ड सर्विस, एक जरूरी सर्विस के रूप में ओवर दी नेटवर्क। इंटरनेट के ऊपर या नेटवर्क जो आपका कनेक्टिविटी है उसके ऊपर ये सब चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमनली अवेलेबल IaaS सर्विसेज आर अमेजन, EC2, विंडोज, एज्योर, रैकस्पेस, गूगल कंप्यूट इंजन एंड मैनी मोर। तो ये कुछ इस तरीके के आपके प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर है जो कि आपको इस सर्विस को IaaS को प्रोवाइड कराते हैं। तो दीज आर क्लाउड बेस्ड सर्विसेज, SaaS, PaaS और IaaS, जिसके बारे में हमने पढ़ा, जिसके अंदर पहला जो था सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, दूसरा जो है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और तीसरा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही एज ए सर्विस प्रोवाइड कराने को। ये 3 तरह की सर्विस हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। आपके जो क्लाउड है वो भी कई तरह के हैं, तो उसके बारे में बताया गया टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, जिसके अंदर पहली टाइप जो है उसे कहते हैं प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, जो किसी का पर्सनल क्लाउड एक तरीके से इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, उसे प्राइवेट क्लाउड कहा जाता है। एज ए होम यूजर और ए स्मॉल बिजनेस ओनर यू विल मोस्ट लाइकली यूज पब्लिक क्लाउड सर्विसेज, जो इसके बाद हम पढ़ेंगे। अधिकतर हम लोग जो पसंद करते हैं, जैसे कि हमें घरों में यूज करना है क्लाउड सर्विस का, या एक छोटे मोटे हम बिजनेसमैन हैं, तो उस केस के अंदर हम जो यूज करते हैं वो पब्लिक क्लाउड सर्विसेज को ज़्यादा यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ प्राइवेट के। प्राइवेट क्या होता है?
A private cloud consists of computing resources used exclusively owned by one business or organization, जो किसी कंपनी के या किसी बिजनेसमैन के द्वारा खुद अपने पर्सनल यूज के लिए यूज किया जाता है। इस तरीके की क्लाउड सर्विस को प्राइवेट क्लाउड कहा जाता है। इन ए प्राइवेट क्लाउड द सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आर ऑलवेज मेंटेन्ड ऑन ए प्राइवेट नेटवर्क। वहाँ पर मेंटेनेंस की जाती है। जैसे आपने नाम सुना हो कुछ प्राइवेट बैंक, ICICI, HDFC वगैरह, इनकी अपनी सर्विसेज हैं जो इनके अपने अलग प्लेटफॉर्म है, उन पे यूज की जाती है। इन ए प्राइवेट तो ये हमने पढ़ा। एंड द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर डेडिकेटेड सोनली टू वन ऑर्गेनाइजेशन। जो भी इसके अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं वो सिर्फ उसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि उसका कोई भी प्रयोग करे। तो ये प्राइवेट क्लाउड्स कहलाते हैं। अ प्राइवेट क्लाउड आल्सो नोन एज एन इंटरनल और एंटरप्राइज क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड को अगर हम चाहें तो इंटरनल या फिर एंटरप्राइज क्लाउड भी कह सकते हैं। रिजाइड्स ऑन कंपनीज इंट्रानेट और होस्टेड डाटा सेंटर वेयर ऑल द डाटा इज प्रोटेक्टेड बिहाइंड ए फायरवॉल। तो वहां पर सिक्योरिटी के लिए फायरवॉल भी लगाई जाती है ताकि कोई भी अनऑथोराइज यूजर उसका यूज ना कर सके, और जिसकी इसको रिक्वायरमेंट है सिर्फ वही इसको प्रयोग में लाए। तो ये आपका हो गया प्राइवेट क्लाउड्स। नेक्स्ट जो है आपका दैट इज पब्लिक क्लाउड्स। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, पब्लिक क्लाउड का मीन्स हो गया जिसको कोई भी प्रयोग कर सकता है, जो पब्लिकली अवेलेबल है, तो उसे कहते हैं पब्लिक क्लाउड्स। पब्लिक क्लाउड रेफर्स टू ए कॉमन क्लाउड सर्विस, जो कॉमन है, आम है, मेड अवेलेबल टू मल्टीपल सब्सक्राइबर, जो कई लोगों के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। द क्लाउड रिसोर्सेज लाइक सर्वर्स एंड स्टोरेज, जो इसके अंदर सर्विसेज है, जैसे कोई सर्वर है, मान लो वो आपको प्रोसेसिंग प्रोवाइड करा रहा है, स्टोरेज है जिसके ऊपर आप डाटा को स्टोर कर सकते हैं, आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय ए थर्ड पार्टी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। तो उसके अंदर बीच में एक थर्ड पार्टी पर्सन होता है, ऑपरेटर होता है, जो कि इसको प्रोवाइड कराता है एंड डिलीवर्ड ओवर द इंटरनेट, और इंटरनेट के द्वारा ये प्रोवाइड कराई जाती है। इसके जो आपके एग्जाम्पल्स हैं जो पब्लिक क्लाउड प्रोवाइड कराने वाली कंपनीज है वो कौन कौन सी हैं? माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, गूगल ड्राइव, अमेजन क्लाउड ड्राइव, आई क्लाउड एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक क्लाउड। ये पब्लिक क्लाउड्स के एग्जाम्पल हैं जो कि इस सर्विस को प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा एक अन्य जो है वो जो इनका मिला जुला रूप है, अगर कहीं पर इस तरीके की आपकी वो है तो उसे कहते हैं हाइब्रिड क्लाउड, जिसके अंदर पब्लिक और प्राइवेट दोनों को मिला दिया जाता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड्स इज कॉल्ड ए हाइब्रिड क्लाउड। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को, जिसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है, इकट्ठा कर दिया जाता है, दोनों की सुविधाओं को इकट्ठा किया जाता है, उसे हाइब्रिड क्लाउड कहते हैं। एंड द क्लाउड्स यूज्ड बाय ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऐसी कंपनियां जो सभी मान लो कंसर्न्ड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो इस तरीके का जो आपका क्लाउड सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है उसे कम्युनिटी क्लाउड कहा जाता है। डैट मीन जो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। तो इस तरीके से ये भी हमारे कुछ जो टाइप हैं क्लाउड्स के उपलब्ध है मार्केट के अंदर, जिनको कि अलग अलग तरीके से जैसी जरूरत होती है उसके अनुसार यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है ग्रिड कंप्यूटिंग। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रिड कंप्यूटिंग? ग्रिड, जैसा कि आपको नाम से अगर क्लियर हो रहा हो, ग्रिड का मतलब होता है एक प्रकार का जाल। तो ग्रिड कंप्यूटिंग इज ए फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटिंग। ग्रिड कंप्यूटिंग जो है वो एक प्रकार की डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटिंग जो है उसकी टाइप है, डेट इन्वॉल्व्स द कोऑर्डिनेशन एंड शेयरिंग ऑफ जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज। जो डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है जो कई जगहों पे फैली हुई है। तो इट इज ए फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटिंग डेट इन्वॉल्व, जिसके अंदर चीजें उपलब्ध हैं, द कोऑर्डिनेशन एंड शेयरिंग, कंप्यूटर्स का आपस में कोऑर्डिनेट होना, जुड़ा होना, शेयर करना, चीजों का आदान प्रदान करना, और जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क जो कि काफी बड़े एरिया में फैला हुआ होता है। जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज, जिसके अंदर कई तरीके के रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं।
Grid computing is best suited for applications in which many parallel computation can happen independently. पैरेलल कंप्यूटेशन इट मीन्स जहां पर कई सारे कामों को इकट्ठा कराया जाना है, किसी एक काम को करने के लिए जो है रिसोर्सिस को यूज किया जाना है। अलग अलग काम नहीं, काम एक होगा लेकिन पैरेलल एक साथ सभी जो है काम को किया जाएगा, कई कंप्यूटर्स के द्वारा किया जाएगा। विदाउट द नीड टू कम्युनिकेट बिटवीन प्रोसेसर्स, बजाय इसके कि वो जो प्रोसेसर्स है उनके बीच में कम्युनिकेशन किया जाए, सीधा ही आपकी जो है प्रोसेसिंग मल्टीपल प्रोसेसर्स के द्वारा चालू कर दी जाएगी। इन ग्रिड कंप्यूटिंग ईच कंप्यूटिंग टास्क इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द अवेलेबल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज फॉर एग्जीक्यूशन। तो देखिए जैसा मैं बता रहा हूँ, ग्रिड कंप्यूटिंग के अंदर जो भी आपका काम है, कंप्यूटिंग टास्क है, उसे ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाएगा एंड डिस्ट्रीब्यूटेड और बांट दिया जाएगा थ्रू आउट द अवेलेबल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। जितने भी कंप्यूटिंग रिसोर्सेज हैं आपके एक या एक से ज्यादा, उन सब के अंदर उसको डिवाइड कर दिया जाएगा। दीज पीसेज आर प्रोसेस्ड इन पैरेलल, और उसके बाद उन सभी को एक साथ प्रोसेस किया जाएगा। एंड एज ए रिजल्ट, जिसका जो रिजल्ट है वो क्या मिलेगा, कंप्लीशन इज अचीव्ड इन ए स्मॉलर अमाउंट ऑफ टाइम। डेट मीन्स कम समय में ज्यादा काम कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार की जो कंप्यूटिंग है उसे ग्रिड कंप्यूटिंग कहा जाता है, जहां पर कई सारे नेटवर्क या कई सारे कंप्यूटर्स जो है किसी एक ही काम को एक साथ करते हैं, जिससे कि हमारे काम करने का जो समय है वो कम हो जाता है। इट मीन्स कंप्यूटर की स्पीड हमें बहुत ज़्यादा तेज मिल जाती है। इन जनरल ए ग्रिड कंप्यूटिंग सिस्टम रिक्वायर्ड, जब हमें ग्रिड कंप्यूटिंग करनी होती है तो हमें जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो कौन सी है, एटलीस्ट वन कंप्यूटर, एक तो होना ही चाहिए, ऑब्वियस बात है। यूजली ए सर्वर, अधिकतर वो सर्वर कहलाता है, विच हैंडल्स ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज, जो कि सभी एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज को हैंडल करेगा फॉर दी सिस्टम, जो भी पूरा आपका ग्रिड कंप्यूटिंग का सिस्टम है उसके लिए। डैट मीन्स वो सबकी देख रेख करेगा। सेकंड है नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर, नेटवर्क होना चाहिए कंप्यूटर्स का जिसके अंदर कई सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हों। रनिंग स्पेशल ग्रिड कंप्यूटिंग नेटवर्क सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर एक स्पेशल सॉफ्टवेयर भी डला हुआ होना चाहिए, जिसे ग्रिड कंप्यूटिंग नेटवर्क सॉफ्टवेयर कहा गया है। एक कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कॉल्ड मिडलवेयर, इस तरीके का जो कलेक्शन है सॉफ्टवेयर का जिसके ऊपर ग्रिड कंप्यूटर्स ये आपकी कंप्यूटिंग की जाती है, उसे मिडलवेयर कहा जाता है। द टू कॉमन टाइप्स ऑफ ग्रिड्स आर, जो दो महत्वपूर्ण आपके ग्रिड्स की टाइप्स हैं वो कौन सी हैं, वन इज कंप्यूटेशनल ग्रिड, जिसे कंप्यूट ग्रिड भी कहते हैं। कंप्यूट ग्रिड्स अलाउज यू टू टेक ए कंप्यूटेशन ऑप्शनली स्प्लिट इट इनटू मल्टीपल पार्ट्स, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था। कंप्यूट ग्रिड जो है वो क्या करता है, कंप्यूटेशन का मतलब काम को करने के लिए अलाउ करता है और साथ साथ स्प्लिट करता है, जो भी काम है उसे टुकड़ों में बांट देता है। ऑप्शनली स्प्लिट इट इनटू मल्टीपल पार्ट्स एंड एग्जीक्यूट देम ऑन डिफरेंट ग्रिड नोड्स इन पैरेलल, एक साथ सभी जगहों पे काम को करवाता है। द ऑब्वियस बेनिफिट हेयर इज दैट योर कंप्यूटेशन विल परफॉर्म फास्टर। ऑब्वियस बात है कि जब हम एक ही काम को कई लोगों के द्वारा करेंगे तो उस स्थिति के अंदर वो काम हमारा जल्दी हो जाएगा। तो इस काम के लिए ग्रिड कंप्यूटिंग का प्रयोग किया जाता है, जिसका ये पहला टाइप है, जिस कॉमन टाइप्स ऑफ ग्रिड, जिसको कंप्यूट ग्रिड या कंप्यूटेशनल ग्रिड कहा जाता है। नेक्स्ट है डाटा ग्रिड। डाटा ग्रिड क्या है, डाटा ग्रिड प्रोवाइड्स एन इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट डाटा स्टोरेज, जैसा कि नाम से ही क्लियर है डाटा ग्रिड, दैट मीन्स एक ऐसी जगह जहां पर जानकारी को स्टोर भी किया जा सके फ्यूचर रेफरेंस के लिए, या फिर डाटा डिस्कवरी, डाटा प्राप्त करने के लिए, डाटा हैंडलिंग, चीज़ों को सहेज के रखने के लिए, डाटा को डाटा पब्लिकेशन लोगों तक पहुंचाने के लिए, एंड डाटा मैनिपुलेशन और उसके ऊपर कार्य करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा, जहां पर हमारी जानकारी बहुत बहुत अधिक बड़ी होती है, उस जगहों पर इसका यूज़ किया जाता है एज ए डाटा ग्रिड, इसको हम यूज़ करते हैं। अब देखिए पेज नंबर 360 के ऊपर आपको इसकी पिक्चर बना के दिखाई गई है, फिगर 10.9 ग्रिड कंप्यूटिंग। आप देखें तो यहाँ पर एक यूज़र दिखाया गया, ग्रिड सर्वर दिखाया गया, और वो जो है एक नेटवर्क से कनेक्टेड है जिसके अंदर कई सारे ग्रिड क्लाइंट्स आपको दिखाए गए हैं। तो जब कोई एक काम इस कंप्यूटिंग के अंदर, इस ग्रिड कंप्यूटिंग में किया जाता है, तो किसी भी एक काम को बाइफरकेट करके छोटे छोटे हिस्सों में बांट के स्प्लिट करके सभी कंप्यूटर्स के जो प्रोसेसिंग स्पीड है का यूज़ करते हुए उसे जल्दी से जल्दी कराया जा सकता है। ग्रिड कंप्यूटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम क्लाउड सर्विस। अब डिफरेंशिएट क्या है, जो अभी हमने इससे पहले सर्विस पढ़ी जिसे क्लाउड सर्विस कहते हैं हम, और ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका हमने नाम पढ़ा ग्रिड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग और ग्रिड कंप्यूटिंग में डिफरेंस क्या है। वेयर क्लाउड प्रोवाइड सर्विसेज टिपिकली बाय ए सिंगल वेंडर, जो आपकी क्लाउड सर्विस है वो किसी एक वेंडर का मतलब है जो उसको प्रोवाइड करने वाला है,
के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। ग्रिड कंप्यूटिंग फोकसेस ऑन इंटीग्रेशन। ग्रिड कंप्यूटिंग जो है उसका फोकस होता है कि वो इंटीग्रेट करे, चीज़ों को जोड़े, ऑफ रिसोर्सेज लोकेटेड विद इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के पास चीज़ें उपलब्ध है, जानकारी उपलब्ध है, उनको एक साथ इकट्ठा करें टू कैटर द कॉमन एप्लीकेशन, ताकि किसी एक एप्लीकेशन को, किसी एक काम को आसानी से और तेजी से किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल IaaS IaaS क्लाउड सर्विस, ए वेंडर रेंट्स द रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर टू द यूजर्स स्पेसिफिक सर्विस बट इन ग्रिड कंप्यूटिंग। कहता है जो हमने लास्ट अभी क्लाउड सर्विसेज के अंदर पढ़ी थी जिसका नाम IaaS था, उसके अंदर क्या होता है, हमें पेमेंट करनी पड़ती है, रेंट देना पड़ता है उस सर्विस को यूज करने के लिए, स्पेसिफिक सर्विस को यूज करने के लिए। लेकिन ग्रिड कंप्यूटिंग में ऐसा नहीं है। ग्रिड कंप्यूटिंग में मल्टीपल कंप्यूटिंग नोड्स वुड बी ज्वाइंट। जो कई सारे कंप्यूटर की नोड्स हैं, कंप्यूटर्स ही मान लीजिए आप, कंप्यूटिंग नोड्स का मतलब कंप्यूटर्स ही मान लीजिए, टू बी ज्वाइंट, उनको एक नेटवर्क के थ्रू जोड़ा जाता है और इंटीग्रेटेड टुगेदर टू वर्क अपॉन सम कॉमन कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। दैट मीन्स वन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन के ऊपर जो काम किया जाना है वो सारे के सारे मिलके उस एप्लीकेशन की सहायता से उस काम को करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करते हैं। मतलब वो सभी की प्रोसेसिंग स्पीड जब जुड़ जाएगी तो ऑब्वियस बात है काम काफ़ी तेजी से हो जाता है। व्हेन मल्टीपल नोड्स आर ज्वाइंट टू फॉर्म ए ग्रिड, जब कई सारे कंप्यूटर्स आपस में जुड़ जाते हैं ग्रिड बनाने के लिए, अ स्पेशल टाइप ऑफ ग्रिड सॉफ्टवेयर कॉल्ड मिडलवेयर, जैसा कि अभी हमने कुछ देर पहले भी डिस्कस किया था, इज नीडेड which implement the distributed processor architecture and uses the resources of individual node in optimum way। मतलब optimum way का मतलब जो भी उस पर्टिकुलर कंप्यूटर की स्पीड है, स्टोरेज है, उसे मैक्सिमम, ऑप्टिमम मतलब मैक्सिमम यूज किया जाएगा ताकि कि हमारा कार्य जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। अब यहीं पर एक डिफरेंशिएशन और किया गया ग्रिड कंप्यूटिंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर, आप इसको रीड करके रखेंगे। जो अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कशन किया उसके अंदर भी यही सब चीज़ें हैं कि भाई ग्रिड कंप्यूटिंग और हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, दोनों आज हमने डिस्कस किए हैं। आप इस टेबल को पढ़ेंगे और इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे कि इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है। उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ें आपको बताई गई हैं वो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। थैंक यू।